क्लास 10th के विद्यार्थियों के हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित काव्य खंड का एक महत्वपूर्ण अध्याय हिमालय से, जिसको लिखा है कवित्री महादेवी वर्मा जी ने। इस पाठ के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करेंगे। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम इन पद्यांशों के काव्यगत सौंदर्य को भी आपसे साझा करेंगे, क्योंकि काव्यगत सौंदर्य को हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, परंतु इस पर आपको बोर्ड परीक्षा में लगभग 2 अंक हर पद्यांश पर निर्धारित होते हैं, जिसे अगर आप सही लिखते हैं तो आपको 2 अंक प्राप्त होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम हिमालय से पाठ के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, पहला पद्यांश दिया गया है कि हे चीर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हाश। सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिमनिधान। देखिए, हे चीर महान, चीर का अर्थ होता है हमेशा, या आप कह सकते हैं शाश्वत, यानी सदा सत्य रहने वाला, या अमर, जो हमेशा रहेगा वो अमर है। महान हिमालय के लिए कहा गया है। यह स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण रश्मि मतलब सुनहली किरणें। सूर्य जब उदित होता है, सूर्य जब निकलता है, तो आपने देखा है कि सूर्य जब भोर में के वक्त निकलता है, तब उसकी जो किरणें होती हैं वो सुनहली रंग की होती है, क्योंकि उस समय सूर्य जो होता है वो लालिमा लिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए स्वर्ण रश्मि कहा गया है, यानी सुनहली किरणें कहा गया है। छू श्वेत भाल, श्वेत भाल, श्वेत मतलब सफेद, भाल मतलब होता है मस्तक। यहाँ हिमालय जो है, आप जानते हैं कि हिम प्लस आलय, यानी हिमालय जो है वो बर्फ का घर है। हिमालय बर्फ से बना हुआ है और बर्फ का रंग क्या होता है, श्वेत सफेद होता है। तो हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, शिखर हैं, उसी को श्वेत मस्तक कहा गया है उसका। बरसा जाती रंगीन हाश, रंगीन मतलब रंग बिरंगी, हाश मतलब होता है हंसी। सेली बनता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष और सेली का अर्थ है पगड़ी। परिमल मलमल जाता बतास, परिमल का अर्थ है सुगंध और बतास का अर्थ है वायु। पर रागहीन तू हिमनिधान, पर रागहीन, रागहीन अर्थात वैरागी। तू हिमनिधान, हिमनिधान से तात्पर्य बर्फ का भंडार यानी हिमालय। देखिए, इन पहले पंक्तियों के अर्थ को देख लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। कवित्री कहती है, हे चीर महान, कि हे शाश्वत अमर हिमालय, महान, तुम सचमुच में महान हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, तुम्हारे श्वेत बर्फ से ढके हुए भाल मतलब मस्तक को, तुम्हारे श्वेत भाल यानी तुम्हारे श्वेत बर्फ से ढके हुए शिखरों पर यह स्वर्ण रश्मि जब सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं, बरसा जाती रंगीन हास, तब ऐसा लगता है कि जैसे चारों ओर तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर गई हो। देख लीजिए एक बार पुनः। कवित्री कहती है कि हे चीर, यानी हे शाश्वत हिमालय, तुम सचमुच में महान हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, यह तुम्हारे श्वेत बर्फ से ढके हुए जो ऊंचे शिखर हैं, उस पर जब सूर्य की स्वर्ण रश्मि सुनहली किरणें पड़ती हैं, तब ऐसा लगता है मानो बरसा जाती रंगीन हास, जैसे चारों ओर तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर गई हो। सेली बनता है इंद्रधनुष, और जो उस समय आगे की दृश्य का वर्णन करते हुए कवित्री लिखती हैं, सेली बनता है इंद्रधनुष, रंग बिरंगा इंद्र धनुष, ऐसा लगता है जैसे सेली तुम्हारे सिर पर पगड़ी बंधी हो। रंग बिरंगा इंद्रधनुष जो है, ऐसा लगता है मानो तुम्हारे सिर पर सेली अर्थात पगड़ी बंधी हो। परिमल मलमल जाता बतास, परिमल मतलब सुगंध, बतास मतलब वायु। फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु
हिमालय के शरीर पर मानो चंदन का लेप कर जाती हो। पर रागहीन तू हिम निधान, परंतु हे हिमालय तुम इन सब से निर्लिप्त हो, अर्थात इन सब से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम वैरागी के समान हो। नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए है दिन छार। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, नभ में गर्वित झुकता न शीस। नभ मतलब आकाश, गर्वित यानी गर्व से उठा हुआ, झुकता न शीस, शीस मतलब सर मस्तक, पर अंक लिए है, अंक मतलब होता है गोद। दीन अर्थात दुखी यानी तुच्छ चीजें जितनी भी हैं। छार अर्थात धूल मिट्टी। मन गल जाता नत विश्व दे, मन गल जाता यानी हृदय जो है वह दया से भर जाता है। तन सह लेता, तन मतलब शरीर। कुलिस बहार, कुलिस अर्थात कठोर। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, मृदु अर्थात कोमल, कठिन अर्थात कठोर। देखिए इन सारी का अर्थ हम देखते हैं। कहती है कि हे हिमालय नभ में गर्वित झुकता न शीस, तुम्हारा गौरवपूर्ण मस्तक किसी के आगे कभी नहीं झुकता है। हे हिमालय तुम्हारा जो गौरवपूर्ण मस्तक है वह किसी के आगे कभी नहीं झुकता है। पर अंक लिए है दीन छार, किंतु तुम्हारा हृदय अति विनम्र और उदार है, इसीलिए तुमने पर अंक लिए है, इसीलिए तुमने अपनी गोद में सदा दीन छार धूल जैसी नगण्य वस्तु को भी धारण किया है। पर अंक लिए है दीन छार। देखो आगे पहले इसके सामान्य अर्थ को हम समझते हैं। कवित्री कहती है कि नभ में गर्वित झुकता न शीस, हे हिमालय तुम्हारा यह जो गौरवपूर्ण मस्तक है जो कि आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है वह किसी के आगे भी झुकता नहीं है, परंतु फिर भी पर अंक लिए है, परंतु फिर भी तुम अपनी गोद में सदा दीन छार धूल जैसी नगण्य वस्तु को भी धारण किए रहते हो। मन गल जाता नत विश्व देख, संसार को अपने चरणों में झुका हुआ देखकर तुम्हारा यह जो कोमल हृदय है वह पिघल जाता है। नत विश्व देख यानी संसार को अपने चरणों में झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन गल जाता है, अर्थात तुम्हारा कोमल हृदय पिघल जाता है। और पिघल जाता है तो क्या होता है, सरिता के रूप में प्रवाहित होने लगता है। जब भी तुम अपने संसार को अपनी चरणों में झुका हुआ देखते हो तो तुम्हारा जो कोमल हृदय है वह गल जाता है और फिर तुम्हारे हृदय की पिघलने से सरिता बहती है यानी नदियां प्रवाहित होती हैं। तन सह लेता है कुलिस भार, हिमालय तुम अपने शरीर पर कुलिस अर्थात वज्र के भी आघात सहकर विचलित नहीं होते हो। तन सह लेता है कुलिस भार, हे हिमालय तुम्हारा जो शरीर है वह वज्र के आघात को भी आसानी से झेल लेता है और तुम्हारा शरीर जो है वज्र के आघात को सहकर भी कभी विचलित नहीं होता, यानी तुम वज्र के आघात को भी झेलकर विचलित नहीं होते हो। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, अर्थात तुम हृदय से कोमल, मृदु मतलब कोमल, तुम हृदय से कोमल हो, कितने कठिन प्राण और शरीर से कठोर भी हो। तुम हृदय से तो कोमल हो परंतु तुम शरीर से कठोर हो। देखिए इसके काव्यगत सौंदर्य को हम देखते हैं। इसके काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आप लिखेंगे कि हिमालय के सौंदर्य का सजीव चित्रण है।
दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि हिमालय के मानवीकरण करते हुए उसके कोमल तथा कठोर स्वरूप का चित्रण हुआ है। भाषा इसमें खड़ी बोली है। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। छंद मुक्त और तुकांत है। रस शांत है। गुण माधुर्य है। शैली चित्रात्मक भावात्मक। अलंकार अनुप्रास रूपक यमक। मानवीकरण विरोधाभास आदि अलंकार द्रष्टव्य हो रहे हैं आपको इन पंक्तियों में, तो आप इतना लिखेंगे। टूटी है तेरी कब समाधि। समाधि मतलब होता है ध्यान अवस्था, यानी जब आप ध्यान में किसी चीज के मग्न होते हैं। झंझा अर्थात तूफान। लौटे सत, सत मतलब सैकड़ों। हार हार यानी हार कर। बह चला दृगों से, दृगो मतलब नेत्रों से। किंतु नीर, नीर मतलब होता है जल। सुनकर जलते कण की पुकार। जलते कण की पुकार यानी धूप से तप्त धूल के कणों की व्यथा को सुनकर। जब धूप से गर्म हो जाए धूल के कण तो उनकी व्यथा को। सुख से विरक्त, विरक्त मतलब होता है वैरागी। दुख में समान। मेरे जीवन का आज मुख, मुख मतलब होता है शांत। मिलाप का अर्थ यहाँ मिलन से है। तन यानी शरीर। तेरी साधकता छूले, साधकता यानी साधना का गुण। मन ले करुणा की था, था मतलब होता है गहराई। उर्मे पावस दृग में विहान। पावस मतलब वर्षा। विहान मतलब प्रातःकाल या सवेरा। देखिए इसका प्रसंग आप क्या लिखेंगे, पहले प्रसंग के बारे में जान लेते हैं। प्रसंग आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य अवतरण में महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की दृढ़ता एवं उसमें अपनी भावना की अनुभूति का वर्णन किया है। एक बार पुनः सुन लेंगे। प्रस्तुत पद्यावतरण में महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की दृढ़ता एवं उसमें अपनी भावना की अनुभूति का वर्णन किया है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि। हे हिमालय, तू तपस्वी की भांति समाधि लगाए हुए है। तेरी यह जो समाधि है वह कभी भी टूटी नहीं है। झंझा लौटे सत हार हार। तेरी इस समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भंग नहीं कर पाए, बल्कि वह सैकड़ों बार, सत मतलब सैकड़ों बार तुझसे टकराकर हार मानकर वापस लौट गए हैं। टूटी है तेरी कब समाधि। हे हिमालय, तू तपस्वी की भांति समाधि में लीन है और यह जो तुम्हारी समाधि है वह कभी भी टूटी नहीं है। झंझा लौटे सत हार हार। तेरी इस समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भी, झंझा मतलब आंधी, यह तेरी जो समाधि है इस समाधि को आंधी के सत मतलब सैकड़ों झटके भी भंग नहीं कर पाए यानी तोड़ नहीं पाए, बल्कि वह तुमसे टकरा करके हार मानकर सैकड़ों बार लौट गए हैं। बह चला दिगों से किंतु नीर। किंतु हे हिमालय, तुम जब भी सुनकर जलते कण की पुकार, जब भी धूप से जलते हुए कणों की पुकार को सुनते हो तो तुम्हारा जो यह कठोर शरीर है और उसमें जो कोमल हृदय है वह पिघल जाता है और तुम्हारे नेत्रों से जल बहने लगते हैं। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला। देखिए महादेवी वर्मा जो हैं वो हिमालय के समान बनना चाहती हैं, इसलिए वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मेरे मन में भी वैसी ही करुणा की का सागर भर जाए जैसा तुम्हारे हृदय में स्थित है। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप। उर्मी पावस दृग में विहान। आगे वो कहती है कि
मेरा हृदय भी स्नेह की वर्षा से परिपूर्ण हो जाए एवं नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान हो। मैं भी तुम्हारी तरह साधकता में लीन हो जाऊं और मेरे मन में भी करुणा की थाह नाप, मेरे मन में भी करुणा हो। उर्मी पावस दिग में विहान, मेरा हृदय भी स्नेह की वर्षा से परिपूर्ण हो जाए एवं नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान हो। अर्थात जिस प्रकार हिमालय सभी कष्टों, संकटों आदि को झेलता है, उसी प्रकार मैं भी संकटों के आने पर अपने मार्ग से न हट जाऊं। यह वो कहती हैं। देखिए इस लाइन को एक बार पुनः पूरे लाइन का अर्थ देख लीजिए। कहते हैं महादेवी वर्मा की हे हिमालय, तू तपस्वी की भांति समाधि लगाए हुए है। तेरी समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भंग नहीं कर पाए, बल्कि वह हार कर सैकड़ों बार लौटे हैं। बह चला दिगों से किंतु नेर, सुनकर जलते कण की पुकार। तुम अपनी समाधि में लीन हो, इतने कठोर होने के बावजूद भी जब भी तुम अपने गोद में जो तुम्हारे धूल कण इत्यादि हैं, उन्हें जब धूप में जलता हुआ उन कणों की पुकार को सुनते हो तो तुम्हारे नेत्रों से नीर मतलब जल बह जाता है। सुख से विरक्त दुख में समान, तुम सुख में वैरागी के समान परंतु दुख में शांत स्वभाव वाले हो। यानी सुख हो चाहे दुख हो, तुम समान भाव से रहते हो। सुख में ज्यादा सुखी नहीं होते और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होते हैं, यानी दोनों ही स्थिति में तुम समान रूप से रहते हो। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला, इसलिए मेरा जो जीवन है मैं तुम्हारी तरह ही साधना पथ में लीन होना चाहती हूँ, साधक बनना चाहती हूँ। तन तेरी साधकता छूले, इसलिए महादेवी वर्मा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि तन या जो मेरा शरीर है वह तुम्हारी साधकता छूले, तुम्हारी तरह ही मैं भी साधना में लीन हो जाऊं। मन में करुणा की थाह नाप, मेरे मन में भी स्नेह की वर्षा हो, यानी करुणा भाव भरे हों। उर्मी पावस दृग में विहान, उर्मी पावस, उर मतलब हृदय, यानी मेरे भी हृदय में स्नेह की वर्षा हो एवं दिग में विहान, दिग मतलब होता है नेत्रों में, विहान मतलब प्रातःकाल, एवं नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान हो। मेरे हृदय में स्नेह की वर्षा हो, मेरा जो हृदय है वो स्नेह की वर्षा से परिपूर्ण हो और जो मेरा नेत्र है वो प्रातःकालीन सौंदर्य से परिपूर्ण हो। यानी कह सकते हैं आप कि मेरा हृदय स्नेह की वर्षा से पूर्ण है एवं नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान है। अर्थात जिस प्रकार से हिमालय सभी कष्टों, संकटों, आंधी, वर्षा आदि को झेलता है, उसी प्रकार मैं भी संकटों के आने पर अपने मार्ग से न हटूं। तो देखिए इसकी काव्यगत सौंदर्य को आप भाषा लिखेंगे सरल एवं भाव अनुरूप खड़ी बोली, शब्द शक्ति लक्षणा, शैली भावात्मक और अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से जुड़ेंगे एक नए शीर्षक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।